इसका जो थैलस है वो है हेटेरोट्राइकस यानी विषम तंतु के प्रकार का। कौन सा है? हेटेरोट्राइकस या विषम तंतु के प्रकार का। इस प्रकार का थैलस जो है वो एल्गी, जो ज़्यादा विकसित एल्गी हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे रोडोफाइसी के मेंबर हो गए, फियोफाइसी के मेंबर हो गए, जो बहुकोशिकीय के प्रकार में ये आता है। जो हेटेरोट्राइकस या विषम तंतु के प्रकार का जो थैलस रहेगा उसमें थैलस में दो सिस्टम होते हैं, दो तंत्र होते हैं, यानी इनका जो थैलस है वो दो सिस्टम या दो तंत्रों के अंदर क्या है डिवाइड रहता है। एक रहता है प्रोस्टेट सिस्टम, या इसको कह सकते हो श्यान या प्रोस्टेट सिस्टम या विसर्पी सिस्टम भी कह सकते हैं। ये सिस्टम जो है वो पैरेलल रहेगा, जिस भी ये सबस्ट्रेट या अधस्तर पर अटैच रहता है या लगा रहता है उस सबस्ट्रेट के समांतर क्या है विसर्पी रहेगा, क्रीपिंग रहेगा। और ये क्या करता है कि जो भी थैलस है उसको उसके जो सबस्ट्रेट है उसका जो अधस्तर है, आधार है, उसके साथ क्या करेगा अटैच करेगा। तो पहला सिस्टम कौन सा? प्रोस्टेट सिस्टम। ये पैरेलल रहेगा किसी भी सबस्ट्रेट के, किसी भी बेस के, जहाँ पर ये एल्गी जो है वो अटैच रहेगा और अटैचमेंट का काम करेगा कौन? प्रोस्टेट सिस्टम। सेकंड जो आता है इसके अंदर वो रहता है इरेक्ट सिस्टम या ऊर्ध्व तंत्र। तो ये तंत्र जो है, जो भी इसका सबस्ट्रेट है उसके क्या है लंबवत यानी समकोण पर ऊर्ध्व रहेगा, इरेक्ट रहेगा, और साथ में क्या है यूनिएक्सियल होते हैं, यूनिएक्सियल होंगे। यूनिएक्सियल का मतलब है कि इसका जो मेन एक्सिस है वो मेन एक्सिस यूनिसिडेट रहेगा, कोशिकाओं की एक पंक्ति से क्या है बना रहेगा। इसमें ये जो एक्सिल है या जो इसका अक्ष रहता है वो होगा कितने संख्या में? एक। ठीक है। अब ये जो मेन एक्सिस है वो क्या है? मेन एक्सिस जो है या इसका जो इरेक्ट सिस्टम है उसको हम तीन भागों में क्या है डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसका क्या है मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पे लगी हुई ही दो प्रकार की क्या है शाखाएं या ब्रांचेस, जिसमें क्या है कि एक तो अनलिमिटेड ग्रोथ की शाखा यानी असीमित वृद्धि की शाखा, और दूसरी कौन सी है? सीमित वृद्धि की शाखाएं या ब्रांचेज ऑफ लिमिटिंग ग्रोथ। अब मेन एक्सिस की बात करते हैं तो मेन एक्सिस जो है इसका वो एक पंक्तिक होगा। ठीक है, कैसा रहेगा? एक पंक्तिक रहेगा, बेलनाकार कोशिकाओं से बना रहेगा। कैसी कोशिकाओं से? बेलनाकार कोशिकाओं की एक पंक्ति से क्या है ये बनेगा। साथ में जो मेन एक्सिस है ये क्या है नोड और इंटरनोड, यानी क्या है इंटरनोड, नोड में क्या रहता है डिवाइड रहेगा, विभक्त रहेगा, और इसकी जो ग्रोथ है, वृद्धि जो है, कायिक वृद्धि, इसकी लंबाई में जो वृद्धि है वो एक डोम शेप एपिकल सेल यानी एक सीरस्थ कोशिका इसका क्या करेगी? ग्रोथ का काम करेगी। वो सेल डिवीजन के द्वारा जो इसकी ग्रोथ करेगी, वृद्धि करेगी, लंबाई इसकी क्या है बढ़ेगी। तो इसमें जो ग्रोथ रहेगी, ग्रोथ किससे रहेगी? ये ग्रोथ रहेगी डोम शेप्ड एपिकल सेल द्वारा या गुंबदाकार सीरस्थ कोशिका द्वारा। इसकी जो नोड है उसकी नोड से क्या है दो प्रकार की शाखाएं निकलेंगी, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी सीमित वृद्धि की शाखाएं और असीमित वृद्धि की शाखाएं जो हैं वो इनकी परव संधि यानी नोड से क्या है निकलती हैं। अब बात करते हैं जो सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं, ये नोड पर एक क्लस्टर या गुच्छे के रूप में निकलेगी। एक होल होगा, पूरा चक्र होगा, गुच्छा होगा। इन गुच्छों को या इस गुच्छों को हम क्या कहते हैं? ग्लूमेरुलस कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्लूमेरुलस कहते हैं। तो ग्लूमेरुलस क्या है? ये ब्रांचेस जो लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं हैं किसमें? बैक्टेरियोस्पर्मम में। ये शाखाएं गुच्छों के रूप में एक साथ निकलती हैं, तो उन गुच्छों को हम क्या कहेंगे? ग्लूमेरुलस कहते हैं। खास बात क्या है कि ये जो गुच्छे हैं या लिमिटेड ग्रोथ की जो शाखाएं हैं वो नोड के जो सेप्टा है, क्या है, जो परव संधि का जो कोशिका पट है उसके नीचे से क्या है विकसित होंगी, या ये क्या है नीचे से डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है जो हेटेरोट्राइकस का थैलस जो है उसमें उसकी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या उसकी जो प्रकार थैलस का उसकी संरचना थैलस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बात आती है कि जो लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं जो गुच्छों के रूप में निकलेंगी,
अब बात करते हैं कि जो असीमित वृद्धि की शाखाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा। तो असीमित वृद्धि की शाखाएं जो हैं वो स्ट्रक्चर में बिल्कुल किसके समान रहेगी, मेन एक्सिस के समान रहती हैं। ये भी क्या है, जो मेन एक्सिस की तरह ही क्या है, नोड और इंटरनोड में क्या है, विभक्त रहती हैं। खास बात देखना है इसमें कि जो सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं ये भी शाखित या अशाखित दोनों प्रकार की हो सकती है। ये ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और नॉन ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। और जो अनलिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं हैं, असीमित वृद्धि की जो शाखाएं हैं वो एग्जैक्ट सेम किसके रहेगी, मेन एक्सिस के। तो मेन एक्सिस के जो नोड है यानी परव संधि है उस पे दो प्रकार की ब्रांचेज हैं, दो प्रकार की शाखाएं हैं। एक तो लिमिटेड ग्रोथ की शाखा जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, सेप्टा के नीचे गुच्छों के रूप में क्या है निकलती है, क्लस्टर या होल्स के रूप में निकलती है, जिनको हम उस होल्स को या गुच्छे को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। उसके बाद में दूसरी जो ब्रांच है वो है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ यानी असीमित वृद्धि की शाखाएं। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि इसकी वृद्धि जो है वो क्या है, मेन एक्सिस के समान ही क्या है, असीमित होगी। और स्ट्रक्चर भी इनकी क्या रहती है, मेन एक्सिस के समान ही रहती है। मेन एक्सिस के समान ये क्या रहेगा, एक सिंगल यूनिसेरेट यानी एक पंक्ति जो है क्या है, स्ट्रक्चर रहेगी। और जो मेन एक्सिस के समान ही ये भी क्या है, नोड व इंटर नोड में डिवाइड रहती है। इस पर भी क्या है, नोड और इंटर नोड जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो ये है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं किसकी, इरेक्ट सिस्टम की, जो इरेक्ट रहता है जिसमें मेन एक्सिस है जो परव और परव संधियों में डिवाइड रहेगा। और इसके जो नोड है उससे क्या है, दो प्रकार की शाखाएं निकलेंगी, एक लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं और दूसरी कौन से हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं। फिर एक छोटा सा टॉपिक और आता है वो है वल्कुटी भवन, कोर्टिकेशन या वल्कुटी भवन। मेन एक्सिस और अनलिमिटेड ग्रोथ की जो शाखाएं हैं, असीमित वृद्धि की शाखाएं हैं, उन पे भी नोड है। ठीक है, तो जहाँ पर नोड है उस नोडल कोशिका या नोडल सेल जो है उसकी परव संधि की जो कोशिका है उससे कुछ धागे नुमा या सूत्र नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या सेल्स निकलती हैं। और ये सेल्स जो हैं वो क्या करती है, एक नोड है उससे अगली नोड तक जाती है, जिससे जो इंटर नोड है या जो परव है उस पर क्या है, एक धागे नुमा कवरिंग बन जाती है, जिस आवरण बन जाती है, जिस आवरण को हम कहते हैं वल्कुट स्तर या कोर्टिकेटिंग लेयर। तो ये कोर्टिकेटिंग लेयर जो है ये क्या करती है, पूरे परव को या पूरे इंटरनोड को क्या करेगी, कवर करेगी, ढके रहेगी। और ये बनती कहाँ से है, ये सेल्स जो हैं वो आती हैं जो ऊपर वाली जो नोड है उसकी नोडल सेल से क्या है, इनका निर्माण होता है, जो पूरे इंटरनोड को क्या करती है, कवर करती है।